अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक्सपायरी डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आप कोई मेडिसिन कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आप मेडिसिन जो बनाते हैं वो 31 दिसंबर 2016 को बनाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि 65 डेज में वो एक्सपायर हो जाएगी, तो उसकी एक्सपायरी डेट आप किस तरह निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए आपने क्या है, एक फार्मूला लगाना है कि इस सेल रेफरेंस को प्लस करवा देना है 65 डेज से। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू मैंने लगाया और इस डेट को सिलेक्ट किया और प्लस किया 65। तो ये क्या करेगा कि इस डेट में 65 डेज का इजाफा कर देगा, तो जिससे हम एक्सपायरी डेट निकाल पाएंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया, एक्सपायरी डेट आ गई 6 मार्च 2017, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 को वो प्रोडक्ट बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट 65 डेज के बाद 6 मार्च 2017 है। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि 5 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट, इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या होगी, तो ये अगर आपने निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे। अगर मंथ आए तो उसके लिए एक्सेल में एक फार्मूला यूज होता है, फंक्शन यूज होता है ई डेट का। तो ई डेट का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरह यूज किया जाता है। इज इक्वल टू लगा दीजिए और आप लिखेंगे ई डेट। जैसे ही ई मैंने प्रेस किया, ये आ गया। टैब की प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टार्ट डेट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट ये वाली डेट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मंथ, कितने महीने, मैंने बता दिया कि 5 मंथ। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 5 महीने के बाद, इस वक्त क्या है 31 दिसंबर है, तो 5 महीने के बाद क्या होगा, 31 मई हो गया 2017। तो इस तरीके से मंथ अगर आपके पास दिया है तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ईयर दिया हुआ है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो उसकी अगर एक्सपायरी डेट अगर आपने करनी है तो उसको किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो डेट का फंक्शन यूज होगा। डेट का फंक्शन क्या होता है, डेट के फंक्शन में आपने ईयर बताना होता है, मंथ बताना होता है और डे बताना होता है, तो वो डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ जो ईयर है वो उसको प्लस करना है, तो डेट का फंक्शन हम यूज करके ईयर को प्लस करवाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। मैंने इज इक्वल टू लगाया, डेट डेट लिखकर, मैंने डीए लिखकर सिर्फ टैब की प्रेस करूंगा तो डेट पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें मुझे ईयर बताना है, तो यहाँ में मुझे ईयर बताने के लिए एक ईयर का जो ईयर है वो मैं लिखकर टैब की प्रेस किया, क्योंकि इसमें एक ईयर का एक और जो फंक्शन है वो यूज हो रहा है और उसमें मैंने ये वाली जो डेट है वो सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर प्लस कर दिया 2, यानी कि जो भी साल होगा इस डेट में उसमें 2 प्लस कर दे। फिर उसके बाद कॉमा आ गया। अब उसके बाद मंथ, जैसे ही मैंने टैब की प्रेस किया ये आ गया और उसके बाद मैंने ये सेल लिया जो ओरिजिनल डेट है और इसमें कुछ प्लस कराने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप एज इट इज लिख दे। फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद डे का आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, DAY, और टैब की प्रेस कर दे और इसको सिलेक्ट कर ले तो ये डे उठाकर ले आएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दे 2 बार और एंटर कर दे। तो देखिए दोस्तों, 2 साल के बाद क्या होगा कि 2018 आ जाएगा, 31 दिसंबर 2018। तो इसी तरीके से अगर आपके पास वीक में निकालना हो तो वीक के लिए आप सिंपल मसलन 2 वीक है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो वीक का वो आ जाएगा और प्लस कर दे इससे, तो आपके पास वीक का आ जाएगा। अब इसमें 2 वीक्स दिए हुए हैं, 2 वीक्स में क्या होता है 14 डेज होते हैं, तो 7 7 14 डेज, तो 14 डेज इसमें प्लस हो जाएगा, तो इस तरह आपके वीक्स आ जाएंगे, एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो इज इक्वल टू लगाकर मैंने क्या किया है,
इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और प्लस कर दिया 2 और मल्टीप्लाई कर दिया 7। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 14 जैन 2017 आ चुका है। तो इस तरीके से ये एक्सपायरी डेट कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों कितना आसान तरीका है एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने का, तो आप इन फार्मूले को यूज़ कर ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।